The Indra Point in the Andaman and Nicobar Islands that mark the southernmost point of India got completely submerged. जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, जो ये बताता है कि इंडिया का southernmost point है, वो पानी के अंदर पूरी तरह डूब गया. As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra toward the Andaman Islands and Sri Lanka, the waveland decreased with decreasing depth of water. तो जैसे ही मूव जो है अर्थक्वेक के बाद, जहाँ उसका एपिसेंटर था सुमात्रा, वहां से वो अंडमान आइलैंड की तरफ बढ़ी और श्रीलंका की तरफ बढ़ी, तब तक उसकी लेंथ जो है वो धीमे धीमे कम होती चली जाती थी और पानी भी कम होता चला गया. द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर्स पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर. और जब उस वक्त आई थी तो वो लगभग 700 से 900 किलोमीटर की स्पीड से थी, और जब वो टुवर्ड्स अंडमान आइलैंड और श्रीलंका की तरफ गई तब तक वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी कम हो चुकी थी. Tsunami waves traveled up to a depth of 3 kilometers from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than 1 lakh of houses. अब ये सुनामी वेव्स जो हैं जब आई लहरों की, तो ये कोस्ट से लगभग अंदर की तरफ 3 किलोमीटर तक गई और उसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए और साथ ही साथ लाखों घर बर्बाद हो गए. In India, the worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and the Andaman and Nicobar Islands. इंडिया में सबसे ज्यादा जो खराब असर हुआ कोस्टल एरियाज में वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हुआ. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3 to 4 hour notice of a potential tsunami. हालांकि अर्थक्वेक का हम कोई एडवांस में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, फिर भी हम सुनामी के बारे में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले खबर दे सकते हैं. Such early warning systems are in places across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. इस तरह के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं ये ज्यादातर पैसिफिक ओशन के पास तो मिलेंगे पर इंडियन ओशन के पास नहीं. Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. सुनामीज जो है बहुत रेयर होता है कि इंडियन ओशन में आती हैं क्योंकि वहां पर सेस्मिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी की पैसिफिक ओशन में होती है. The tsunami that ravaged the south and the southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. जिस सुनामी ने साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट को दिसंबर 2004 में हिट किया था, वो सबसे ज्यादा एक तरह से डिस्ट्रक्टिव सुनामी मानी गई है अब तक से सैकड़ों सालों में. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning systems and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. इतना बड़ा जो हादसा हुआ लाइफ के साथ या प्रॉपर्टी के साथ, बेसिकली उसका रीजन ये था कि उसको हम लोग बहुत ज्यादा मॉनिटर नहीं कर रहे थे, वहां पे वार्निंग सिस्टम्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, या फिर जो कोस्ट पे लोग रहते हैं इंडियन ओशन के उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी. The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region followed by the destructive wave. सबसे पहला इंडिकेशन सुनामी का क्या होता है कि एकदम से उस जगह से पानी बिल्कुल हट जाएगा, जैसे डिस्ट्रक्टिव वेव होती है, एकदम से पूरा पानी वापस चला गया. When this happened on the coast, instead of people going to the high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. अब ऐसे में क्या हुआ, जब वैसे पानी हटा तो बजाय लोगों को कि ऊंची जगह जाके खड़े हो जाएं, वो और उस कोस्ट पर जाके खड़े हो गए कि अचानक से अचंबा क्या हो गया. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave struck. और इसी वजह से रिजल्ट क्या हुआ कि वहां बहुत सारे लोग आके एकदम से खड़े हो गए और जब वो वेव लौट के आई तो उसने फिर पूरी तरह से डैमेज कर दिया. Tides, the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. ये जो राइज एंड फॉल होता है ओशन वाटर का दिन में 2 बार, इसको हम टाइड बोलते हैं. इट इज हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल. हाई टाइड तब होती है जब शोर पे यानी बीच के किनारे जो है अगर वाटर बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेता है अपने हाईएस्ट लेवल तक. इट इज लो टाइड व्हेन द वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीव्स फ्रॉम द शोर. और लो टाइड तब होती है जब वाटर बिल्कुल वापस चला जाता है बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक और फिर शोर से छोड़ देता है. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. अब ये tides किस वजह से होती हैं? ये gravitational pull की वजह से होती हैं जो कि sun और moon का earth surface पे होता है, उसकी वजह से tides होती हैं. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. जो वाटर अर्थ के क्लोजर यानी कि
जो पानी मून के ज्यादा क्लोजर होता है तो उसमें मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से हाई टाइड होती है। During the full moon and the new moon days, the sun, moon and the earth are in the same line and the tides are the highest. जब भी फुल मून होता है या न्यू मून डेज होते हैं तो सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। इसकी वजह से उस समय टाइड्स बहुत हाई होती हैं। But when the moon is in its first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of the sun and each earth resulting in low tides. But जब मून जो है अपने पहले या लास्ट क्वार्टर में होता है तो ओशन वाटर जो है वो डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है और ग्रेविटेशनल पुल जो होता है सन का और अर्थ का, उसकी वजह से लो टाइड्स होती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, इनको हम नीप टाइड्स भी कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, हाई टाइड्स जो है नेविगेशन में मदद करती हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, वो जो है वाटर लेवल को शोर पे काफी बढ़ा देती हैं। This helps the ship to arrive at the harbor more easily. और इसी की वजह से शिप जो है हार्बर पर बहुत आसानी से आ जाते हैं। The high tides also help in fishing. हाई टाइड्स की मदद से फिशिंग भी बहुत ज्यादा अच्छे से करी जा सकती है। Many more fish come closer to the shore during the high tide. जब हाई टाइड होती है तो बहुत सारी फिश जो है वो शोर के किनारे आ जाती हैं। This enables fishermen to get a plentiful catch. और इसकी वजह से मछुआरों को बहुत सारी मछली मिलती है। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. अब यही जो rise and fall होता है वाटर का टाइड्स की वजह से, इसी से क्या कहते हैं कई जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। Ocean currents. Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions. अब ओशियन करंट्स क्या होते हैं? ओशियन करंट्स को हम एक तरह से मानते हैं कि वाटर स्ट्रीम्स हैं जो कि ओशियन सरफेस पे एक डेफिनेट डायरेक्शन में बह रही हैं। The ocean currents may be warm or cold. ये या तो गर्म होगी या ठंडी। Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the pole. जो भी warm ocean currents हैं, वो generally equator के किनारे बनते हैं और फिर पोल की तरफ बढ़ते हैं। The cold currents carry water from the polar or higher altitudes to the tropical or lower latitudes. अब ये जो cold currents हैं, ये क्या करते हैं? पानी पोलर या हायर लैटिट्यूड से लेकर ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं। The Labrador Ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. अब जो Labrador Ocean current है उसे हम cold current कहते हैं, जबकि Gulf Stream जो है वो एक warm current है। The ocean current influence the temperature conditions of the area. Ocean current की वजह से ही काफी असर पड़ता है temperature conditions पे उस इलाके की। Warm currents bring about warm temperature over the land surface. अब जो warm currents हैं वो ज्यादातर land surface पे warm effect लाते हैं, यानी गर्मी लाते हैं। The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. उस इलाके में जहाँ पे warm और cold currents मिलते हैं, वहाँ पर best fishing grounds होते हैं दुनिया के। Seas from around Japan and the eastern coast of North America are such example. अगर ऐसे में example कहा जाए तो जापान के अराउंड जो सी है या जो ईस्टर्न कोस्ट पे नॉर्थ अमेरिका के है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फिशिंग की। The areas where a warm and a cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. पर उन इलाकों में जहाँ वार्म एंड कोल्ड करंट जो है आपस में मिलते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा फॉग वेदर होता है और इसकी वजह से नेविगेशन में भी काफी दिक्कत होती है। तो बच्चों, चैप्टर समझ में आया? अच्छा लगा? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।